तो अभी हो गई ट्रिप खत्म, तो अपन ज़्यादा डीजल लेंगे नहीं। कॉफी ली, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ भाई। चाय चाय से कुछ भी बढ़कर नहीं है भाई इस दुनिया में। कॉफी नहीं, जो काम चाय कर सकती है ना, वो कॉफी कभी नहीं करेगी कभी। एक तो ड्राइव थ्रू लेना है, उधर की साइड है पार्किंग। ड्राइव थ्रू लेते हैं फिर। ड्राइव थ्रू लेना है क्या? हाँ चलो। ये सामने देखो। साक्षी बताओ जल्दी, गाड़ी कौन सी है वो सामने की? किया की कौन सी? भाई एक गाड़ी दिखी है अभी जस्ट, आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। इतना जबरदस्त लग रहा है वो कलर उस पे। एक सेकंड जाने दो उसको आगे। ये देखो भाई। कौन चखे शराब, शराब कड़वी है, चक्कर देखो चाय, चाय जिंदगी है। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आबाद। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हम लोग पुणे में आके रुक गए थे, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पुणे से छत्रपति संभाजी नगर। आज का अपना रोड ट्रिप पुणे से छत्रपति संभाजी नगर रहने वाला है। तो अभी मैं आपको रोड मैप दिखाता हूँ। टोटल डिस्टेंस रहने वाला है अपना आज का 250 किलोमीटर्स, लेकिन 20 किलोमीटर्स में आगे आ गया था। अभी अपन है यरवाड़ा में। यरवाड़ा से अभी अपना डिस्टेंस दिखा रहा है 230 किलोमीटर्स और 5 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है अपने को। अपन आज जाने वाले हैं अहिल्या नगर से। एक सेकंड दिखाता हूँ। 230 किलोमीटर डिस्टेंस रहने वाला है अपना आज का, और 5 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है। मतलब 9:30 बजे तक, अपन 8:30 बजे तक दिखा रहा है, लेकिन अपन रुकेंगे रास्ते में। 9:30 बजे तक अपन पहुंचेंगे छत्रपति संभाजी नगर। रूट रहने वाले है यहाँ से शिक्रापुर, शिक्रापुर से अहिल्या नगर, अहिल्या नगर से देवगढ़ होते हुए अपन जाएंगे छत्रपति संभाजी नगर पे। और आज है भाई संडे, ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं, लेकिन सामने अभी देखो रेड लाइट है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब अपन निकलेंगे। तो चलो भाई, हो गया ग्रीन, शुरू करते हैं आज के अपने ब्यूटीफुल से सफर को। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया। और गाड़ी में रेंज दिखा रहा है तो 143 किलोमीटर्स। मतलब गाड़ी में फ्यूल है अपने अभी, लेकिन फ्यूल तो लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को जाना है 230 किलोमीटर्स और गाड़ी में फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल अपन रास्ते में लेंगे या पुणे से बाहर निकलने के बाद ले लेंगे, देखते हैं अभी। लेकिन अभी तो फिलहाल डीजल है गाड़ी में, तो कोई टेंशन नहीं है। और भाई मैं जब लास्ट टाइम आया था ना छत्रपति संभाजी नगर से पुणे, तो यार रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी तो मैंने 1-1.5 महीने से वो उस रोड पे ट्रैवल नहीं किया है, तो आज देखते हैं रोड उसको बना दिया है या वैसा ही है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट अपन वहाँ पे जाके लेंगे कि रोड ओके हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे थे और बहुत ज़्यादा ओवर कवर्ड रोड था वो। इसलिए मैं पुणे नासिक हाईवे से मैं छत्रपति संभाजी नगर जाता था। इस रोड से मैं अभी बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ, तो देखते हैं यार रोड बना है नहीं बना है। और आगे फिर से अपने को एक सिग्नल लग गया है, लेकिन वो ग्रीन है। और पुणे में भी गाड़ी चलाना है अपना एक अलग फन है भाई, क्योंकि ट्रैफिक में से आप गाड़ी चलाते हो। और यहाँ पे आप मतलब इधर तो ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, नहीं तो मैनुअल अगर रहेगी तो फर्स्ट सेकंड पे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक है। और हर एक सिटी का यही लफड़ा है यार, ट्रैफिक में आप 3rd गियर 4th गियर पे गाड़ी चला ही नहीं सकते। और आज संडे, लेकिन यार ये येलो क्यों दिख रहा है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। येलो दिख रहा है आपको? मतलब टाइम 5 घंटे 21 मिनट के लिए येलो क्यों दिख रहा है? क्योंकि आगे ट्रैफिक लगने वाला है क्या फिर अपने को? पता नहीं भाई, देखते हैं अभी। क्योंकि 228 किलोमीटर्स अभी डिस्टेंस बाकी। 228 किलोमीटर्स के लिए 5.5 घंटे नहीं लगने चाहिए एक्चुअली। लेकिन रोड, एक तो रोड ख़राब होगा, नहीं तो ट्रैफिक होगी, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जाना तो है भाई, चलो निकलते हैं धीरे धीरे। भाई ये वाला रोड पहली बार मैं इतना खुला देख रहा हूँ भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, क्योंकि अहिल्या नगर जाने वाली पब्लिक और छत्रपति संभाजी नगर जाने वाली पब्लिक इसी रोड से बाहर जाती है। तो शाम के टाइम में ये रोड बहुत ज़्यादा पैक्ड रहता है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। सामने भी है, लेकिन इतना नहीं है। मूविंग ट्रैफिक है, चलता है। तो भाई फाइनली सिटी से बाहर निकल गए हम लोग। अभी गाड़ी का स्पीड अच्छा मेंटेन हो रहा है। मतलब ट्रैफिक था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन अभी प्रॉपर ट्रैफिक से अपन निकल गए, हाईवे पे लग गए हैं।
और गाइस जैसे आप सिटी से बाहर निकलोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि बहुत सारे मिसल पाव जो होता है महाराष्ट्र में फेमस डिश है, तो वो ज़रूर ट्राई करना। पुणे साइड में बहुत अच्छा मिलता है वो, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस जो शॉप्स है वो दिख जाएंगे, होटल्स दिख जाएंगे आपको, तो मस्ट ट्राई। प्रीतेश को सर्दी हो गई शायद थोड़ा सा। लिटिल। और ऐसी ट्रैफिक चलती है भाई, लेकिन वो रुकने वाली ट्रैफिक नहीं चाहिए। तो बहुत खुश हूँ मैं आज, ट्रैफिक ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं आज खुश हूँ। ट्रैफिक नहीं है कुछ भी। बढ़िया भाई। तो शिक्रापुर क्या अभी इस पे क्या बोलते हैं उसको, ये वाली ट्रैफिक अपने को रांजणगांव गणपति तक रहने वाली है, उसके आगे फिर खुला ही है सब। रांजणगांव तो समझेगा भी नहीं रांजणगांव कब आया। मैं जब भी पुणे छोड़ता हूँ तो ऐसा अचानक रांजणगांव दिख जाता है, फिर भी ट्रैफिक नहीं हटती, तो ऐसा लगता है पुणे में ही गाड़ी चला रहे। वैसे अभी अच्छी खासी भूख तो नहीं है अपने को अभी, तो अपन क्या करेंगे ना, जैसे अपन अहिल्या नगर क्रॉस करेंगे, अहिल्या नगर के आगे अपन कहीं लंच के लिए रुक जाएंगे, है ना साक्षी? ओके। क्योंकि अभी तो भूख नहीं है, मुझे तो नहीं है, आपको? नहीं, मुझे भी नहीं है। भाई अपने को अभी कुछ भूख नहीं है, तो मस्त गाड़ी खींचेंगे और अहिल्या नगर से आगे अपन लंच के लिए रुकेंगे। लंच का टाइम तो नहीं रहने वाला, शाम होने वाली है, लेकिन खा लेंगे यार कुछ ना कुछ, क्योंकि ट्रैवलिंग में कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। अगर आप सुबह भी खा सकते हो, शाम में भी खा सकते हो, मतलब ट्रैवलिंग में हर टाइम अलाउड है खाने के लिए। घर पे रहता है कि 1 बजे से पहले लंच हो जाना चाहिए, शाम में 8 बजे से पहले डिनर हो जाना चाहिए, लेकिन ट्रैवलिंग में ऐसा कुछ नहीं रहता। ट्रैवलिंग में आप कभी भी खाना खा सकते हो। तो मस्त तरीके से अहिल्या नगर के आगे लंच करेंगे। भाई एक गाड़ी दिखी है अभी जस्ट, आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। इतना जबरदस्त लग रहा है वो कलर उस पे। 1 सेकंड जाने दो उसको आगे। ये देखो भाई, खतरनाक। रांजणगांव का गणपति आ गया है। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। बहुत बड़ा मंदिर है भाई, और इसका पार्किंग देख रहे हो कितना बड़ा है। अरे भाई साहब रुक जाओ, यहाँ से कोई टेंशन नहीं अभी अपने को। यहाँ तक तो समझता ही नहीं भाई कब पुणे छूटा। अभी पुणे से बहुत दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है पुणे में ही है अपन अभी भी। अभी कितने किलोमीटर आए अपन? ऑलमोस्ट आ गए होंगे। 1 सेकंड रुक जाओ। अभी 67 किलोमीटर आए हैं। 186 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है अपना, और ये ग्रीन हो गया है भाई। ये ग्रीन देखने के बाद बहुत खुशी होती है मुझे। 4 घंटे 6 मिनट दिखा रहा है अभी 180 किलोमीटर के लिए। और ये रांजणगांव का नॉर्मल सा ट्रैफिक है। प्लान तो आगे रुकने का था भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लग गई अभी। तो ये मानकर डोसा करके है, साक्षी को डोसा दिख गया था तो उसको कंट्रोल नहीं हुआ। भूख लगी है मुझे अभी। तो चलो अपन पहले डोसा खाएंगे। डोसा मतलब साक्षी डोसा खाएगी, मैं कुछ और ले लूँगा वहाँ पे, मुझे डोसा पसंद नहीं है। मानकर डोसा एंड फास्ट फूड दोनों है यहाँ पर, तो मिल जाएगा अपने लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना बारिश आ रहा है। ऊपर से बादल ग्रे ग्रे काले काले कलर के हो रहे हैं, लेकिन नहीं आएगी भाई बारिश। लेकिन मौसम तो बारिश जैसा हो रहा है, देखो बादल छाए हुए हैं सब तरफ काले काले। और गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मतलब अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहा था, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त भाग रही है भाई। तो मेरा वो मौसम टूट गया, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। और मैडम को भूख लग गई है तो रुकना तो पड़ेगा ही। इतनी भूख लगी है कि मुझे बोर हो रहा है अभी ट्रैवलिंग करना भी, जो कि कभी भी नहीं होता है। चलो ठीक। वाह यमी गाइस, मैंने आज एक नया तरीके का डोसा मंगाया था। स्पेशल अमूल बटर पाव भाजी कट डोसा, ट्राई करना। पाव भाजी कट डोसा है भाई, ये अलग ही है कुछ, लेकिन अच्छा है। टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है। और मेरा आ रहा है पाव भाजी, अपना सॉर्टेड रहता है पाव भाजी। मेरा भी sorted है, ये अलग अलग ट्राई करती रहती है, लेकिन अच्छा लगा इसको। मतलब एक्सपेरिमेंट किया इसने, लेकिन सक्सेस हुआ। कभी कभी सक्सेस नहीं होता, कुछ अलग ही मंगाती है, आता कुछ अलग ही है। तीखा है ना, खाओ फिर। यम्मी गाइस। भाई ये क्या है? चीज़ है ओनली। देख रहे हो, पाव भाजी है भाई। ये चीज़ है या सिर्फ पाव के साथ चीज़ खाना है, या पाव भाजी खाना है? अच्छा, इसके नीचे पाव भाजी है भाई।
ये देखो, इसके नीचे सब्जी है और ऊपर से चीज़ है, ढेर सारा चीज़। इतना चीज़ तो मैं कब खाऊंगा मुझे ही नहीं पता, लेकिन साइड में करके खाता हूँ इसको। तो हमारा बिल हो चुका है एंड अब हम निकल रहे हैं आगे के सफ़र के लिए। बढ़िया था खाना। बहुत बढ़िया था। ये मानकर डोसा एंड फास्ट फूड करके होटल है। आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। द फूड वॉज वेरी ऑसम, क्वालिटी ऑल्सो, क्वालिटी भी अच्छी थी ना। बहुत बढ़िया थी। चलो निकलते हैं अभी इधर से फटाक से। मस्त एनर्जेटिक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा नींद भी आ रहा है मुझे। आपका टाइम हो गया ना अभी। सोने का टाइम हो चुका ये है। इस पे गीला किसने किया था? नहीं, मैंने तो नहीं किया। ठीक है। आपने किया होगा। मैंने नहीं किया, मैं कभी गीले हाथ नहीं रखता। फिर कौन आया था गाड़ी में? यहाँ पे भी दाग धब्बे हो गए। यार ये मुझे बहुत डांटता है, मैं कुछ करती भी नहीं हूँ तो अरे डांटता वैसे है। वैसे नहीं डांट नहीं रहा हूँ मैं आपको। एक बार गाइज, आपको पता है गाड़ी नई नई थी एंड मैंने चिप्स खाए थे गाड़ी में, तो मेरे हाथ से गिर गया था यहाँ पे ना, एक चिप्स गिर गया था, तो इसने मेरे से 2-3 घंटे बात की नहीं थी। ए चुप, वो गाड़ी में स्मेल आता है। फिर बात नहीं की थी इस लड़के ने मेरे से, क्योंकि मैंने चिप्स गिरा दिए तो थे। उसका स्मेल रहता है ना गाड़ी में लाइफ टाइम। तो मैंने यहाँ टक से थोड़ी किया था। आपको कुछ खाना है तो नीचे उतर के खाओ, ऐसा मेरा कहना था। मेरा गोडू लाया आप। रुको अभी गाइज, पहली बार ऐसा हुआ है, मेरा रह गया सीट बेल्ट पहनना। तो मिलते समझ हैं गए क्यों रहता है मेरा भी। थोड़ी देर में। यस यस यस, सॉरी। ऐसे हंसते खेलते हमारा सफर कटेगा अभी। कटेगा क्या? यस कटेगा। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, फिर से कुछ नया लगते हैं आपके लिए। सुनो गाने, सुनो, लगाओ एक। ताड़ी मार हंस दे जो चले तोनू दस दे जो गुड्डी चढ़ी मगरों ए आपे पैरी पहनगे। लो जी, फाइनली अपन पहुंच गए जी सुपा। यहाँ पे आपको बेकरी आइटम्स बहुत सारे, सब बेकरी के शॉप मिलेंगे। जहाँ देखो आप सब आपको बेकरी मिलेगा। और ये साइड में हार वगैरह मिलेंगे। फुल गाड़ियों के लिए सेंटर्स बहुत है यहाँ पे। बहुत सारे फ्लावर्स और उससे बने हुए हार। इधर की साइड भी है, बहुत सारे शॉप्स है यहाँ पे। और रोड पे ही है, मतलब मेन रोड पे, हाईवे पे मिल जाएंगे आपको। और ये बेकरी के लिए फेमस है। ऊपर दिख रहा है आपको बेकरी, इधर भी देखो बेकरी। जिधर देखेंगे आप बेकरी मिलेगी आपको। बहुत वैरायटी के बेकरी आइटम्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। चॉकलेट, मावा बेकरी, मतलब बिस्किट्स मिल जाएंगे, ब्रेड्स मिल जाएंगे, पाव मिल जाएंगे, क्रीम रोल्स मिल जाएंगे। तो अच्छा स्टॉप है ये। अगर आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ पे रुक के चाय भी पी सकते हो, दूध भी पी सकते हो, और बेकरी आइटम्स आप उठा के पार्सल भी लेके जा सकते हो। भाई इतना अच्छा रोड लग गया था यार, कंटिन्यूसली स्मूथ रोड था, लेकिन अचानक ट्रैफिक लग गई भाई अपने को, बहुत खतरनाक वाली। और ये सामने देखो, साक्षी बताओ जल्दी गाड़ी कौन सी है वो सामने की? किया की कौन सी? किया सेल्टॉस। अरे यार किया दिखा नहीं कि इसको सिर्फ किया की गाड़ी पता है। किया की है, सेल्टॉस है वो, लेकिन वो ओल्ड वाला मॉडल है। कौन सा? HTK नहीं है वो, GT लाइन है शायद। GT लाइन नहीं है वो, हाँ GT लाइन। इसमें है ना बहुत सारे वो वेरिएंट आते हैं सेल्टॉस में। सेल्टॉस में HTE से स्टार्ट होता है। HTE मतलब उसका बेस वेरिएंट। HTE ऑप्शनल, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस, GTX प्लस, मतलब GT लाइन। फिर आता है अपना X लाइन, और X लाइन में भी 3 है, पता है आपको? यार इसका लोगो पुराना वाला है ना, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं पुराना वाला सेल्टॉस है, मतलब पुराना वाला मॉडल है वो। किया का लेकिन लोगो मुझे नया वाला लोगो पसंद है किया का। ये वाला ना, हाँ ये मैट वाला, फ्लैट एंड मैट। बढ़िया है वो। X लाइन में बताओ कौन से वेरिएंट है अपने वाले इसमें? सिंगल वेरिएंट है X लाइन, चुप बैठो। मैट कलर। 3 है, एक IVT आता है, एक DCT आता है। वैसा पेट्रोल, हाँ। एक पेट्रोल आता है, एक डीजल आता है, एक वो गियर बॉक्स में भी चेंज है थोड़ा सा। गियर बॉक्स कौन से आते हैं बताओ ना। IVT, हाँ, CVT और IVT एक ही रहता है। तो मैं बनाती हूँ क्या यार गाड़ी? चलो ठीक है। इसमें 3 आते हैं, एक IVT आता है अपने इसमें X लाइन में, IVT, DCT और ये अपना AT टॉर्क कन्वर्टर। लेकिन ये वाला AT जो है वो सिर्फ डीजल में आता है भाई।
IVT कौन होता है? IVT और DCT मतलब डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और इसमें जो है ना ये अपना टॉप है, ये सबसे ऊपर वाला है इसमें वेरिएंट, क्योंकि जो पेट्रोल आता है ना DCT वो भी बहुत खतरनाक गियरबॉक्स है, लेकिन इससे वो 2 लाख सस्ता मिलता है वो गाड़ी। लेकिन है पूरा सेम, इंटीरियर सब सेम मिलेगा, सिर्फ गियरबॉक्स चेंज मिलेगा। और पेट्रोल है वो, अपना डीजल है। जब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है यार, सीरियसली। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतना मतलब बहुत कम ही था, 10% कह लो आप, लेकिन अभी 70% तो भी है नॉलेज मुझे पता है, थोड़ा बहुत तो पता है गाड़ियों के बारे में, होना भी चाहिए यार, तभी तो इंटरेस्ट आता है ना। और मैं कौन सी भी अच्छी गाड़ी दिखी रेड कलर में तो मैं इसको बोलती हूँ, रितेश मुझे अभी ये लेनी है, मेरे लिए, खुद के लिए, मैं चलाऊंगी सिटी में। इसको है ना सिटी के लिए एक रेड कलर की कार चाहिए, मिनी कूपर ले लो आप। नो मुझे सजेस्ट करो गाइस, कौन सा लूं मैं गाड़ी, लेडीज के हिसाब से बताओ, रेड कलर में कौन सा अच्छा लगेगा? सिटी में, सिर्फ सिटी में घूमने के लिए। सिटी के लिए चाहिए अपने को, सिर्फ बाहर के लिए ये पैंथर है अपने लिए, लेकिन सिटी में कौन सा कंफर्टेबल रहेगा और कन्वीनियंट रहेगा, बोलो आप, कमेंट करना। भाई नगर में आ गए अपन, अहिल्या नगर में, और यहाँ पे अपने को एक मैकडोनल्ड्स दिखा है। मतलब वो साइड से आ रहा था मैं, उधर पुणे है, उधर से इधर जा रहा था, आगे जाके यू टर्न मार के आया हूँ। और ये देखो ऊपर मैकडोनल्ड्स। तो यहाँ से एक काम करते, कॉफी उठा लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेजी लग रहा है अभी, तो एक कॉफी उठा लेंगे ना, टेंशन नहीं। यहाँ पे पार्किंग नहीं है भाई, टेक अवे, ड्राइव थ्रू लेना है, उधर की साइड है पार्किंग। ड्राइव थ्रू लेते हैं फिर। ड्राइव थ्रू लेना है क्या? हाँ चलो। इधर से है। हाँ बैठना तो नहीं है अपने को, एक काम करेंगे, वैसा करेंगे, गाड़ी में ले लेंगे ना। कहाँ उतरते बैठेंगे अभी? भैया एक आइस्ड अमेरिकानो कर देना। भाई कॉफी आ गई है अपनी, इसको रख देते इधर। चलते फिर अभी सीधा जाएंगे छत्रपति संभाजी नगर। प्रीतिश को चाय पीनी थी तो रुक गए थे। चाह प्रेमी भाई, चाह थोड़ी प्रेमी। देर पहले मैकडोनल्ड्स की कॉफी ली, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ भाई। चाय से कुछ भी बढ़कर नहीं है भाई इस दुनिया में। कॉफी नहीं, जो काम चाय कर सकती है ना, वो कॉफी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। और नाइट ड्राइव के लिए थोड़ा सा चाय ही काम करती है, चाय। तो आपको अभी चाय पीनी है? चाय बघा मराठीत लिहिलंय, चहा म्हटलं की आम्हीच। कौन चखे शराब, शराब कड़वी है, चक्कर देखो चाय, चाय जिंदगी है। क्या बात है, हाँ इसीलिए बोल रहा था मैं। ये देखो वहाँ पे बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हैं चाय के ऊपर। हाँ ठीक है, इतने है, नहीं है जिंदगी अभी वही पढ़ने लोग से। जीते हैं जो चाय पीते हैं। हाँ ठीक है भाई, पी लो। आपको तो होगा आपको नहीं? चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं लेता हूँ। ये देखो भाई, जिसको चाय पसंद है ना, ये पढ़ लेना भाई। केक यहाँ पर भी है, पढ़ लेना आप। जो लोग चाय पीते हैं वो सब रिलेट कर सकते हैं। चाय पी के निकल गए आगे। और ये मतलब नीचे, ये घाट उतरने के जस्ट नीचे लिलियम पार्क नाम की एक होटल है, इसलिए मैं इसको लिलियम पार्क का घाट बोलता हूँ। छोटा सा घाट है एकदम, अहिल्या नगर और देवगढ़ के बीच में लगता है ये घाट। और इससे नीचे उतरने के बाद तुरंत पांडरी पुल करके नाम है, पांडरी पुल की भेल है। भेल बहुत फेमस है वहाँ की, उसको इधर महाराष्ट्र में बोलते हैं पांडरी पुलाची भेल। और ये जो घाट है, घाट जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे लिलियम पार्क करके होटल है, उसके बाजू में आपको CCTV भी मिल जाएगा, तो आप कॉफी वगैरह ले सकते हो। यस या कुछ खाना होगा तो खा भी सकते हो। मतलब ये घाट, ये क्या उतर ही गए अपन। एक 3 मिनट का घाट है सिर्फ। ये देखो कैफे, हाँ वहाँ पे आपको CCTV मिल जाएगा, ये आगे। कैफे कॉफी डे। और यही है लिलियम पार्क। वो देखो लिलियम पार्क का बोर्ड दिख रहा होगा आपको। और ये नीचे है पांडरी पुल। तो भाई अभी सब पूरा डीजल गाड़ी का पूरा खत्म है भाई। देखो डैश हो गया ना। अहिल्या नगर के बहुत ज्यादा आगे आ गई गाड़ी, मतलब अच्छा माइलेज दिया गाड़ी ने।
अभी अपने को डीजल लेना पड़ेगा भाई। तो एचपी का फ्यूल पंप दिख गया था, यहाँ पे डीजल लेते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो घर जाने का मन नहीं कर रहा है मुझे। भाई। इसको है ना सिर्फ घूमना चाहिए, इसका घर जाने का मन नहीं हो रहा है अभी भी। और भाई अपने को अभी हो गई ट्रिप खत्म, तो अपन ज़्यादा डीजल लेंगे नहीं। एक 1000 रुपये का कर दो भैया। और ये डीजल एडिटिव के पाउच है भाई इधर भी, तो ये ले लेंगे अपन। डीजल एडिटिव भी डाल देना। कितना? एक कितना लगता है? एक 10 लीटर के लिए एक पाउच है ना? हाँ डाल दो, एक डाल दो। यस। चलो भाई, इतने में तो अपने गाड़ी आराम से छत्रपति संभाजी नगर पहुंच जाएंगी। कितना आया है? 11 लीटर डीजल आया है कुल मिला के गाड़ी में। चलो भग लेते, यहाँ से पेमेंट करते पहले। अभी डिस्टेंस कितना हो गया अपना, कितना बचा है अपना अभी? 83 किलोमीटर बाकी है एंड 2 घंटे ऑलमोस्ट। 2 घंटे में अपन घर पहुंच जाएंगे भाई। और 80 किलोमीटर बचा है नियर अबाउट। चलो। जो आदत हुई है मुझे, घूमती गेम चले, वो जो मैं प्रेम चले, ना कर दे मैं ना भुला तेरे मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो। हाँ मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, तेरी मेरी क्या ही राहें उजड़ी हैं, किस्मत का खेल है सारा, फिर था मैं आवारा। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने छत्रपति संभाजी नगर। बहुत बढ़िया, मजा आया। आज का ड्राइव बहुत बढ़िया था, है ना साक्षी? हाँ मजा आया, ट्रिप में भी, आज के ड्राइव में भी, इस सीरीज में भी। आई होप गाइज आपको भी मजा आया होगा। कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। पता तो चले कैसा लग रहा है आपको। यस। और ये एज यूजुअल शाम का ट्रैफिक। अभी कितने बजे पहुंचे अपन? 8:57, मतलब ऑलमोस्ट 9 बजे पहुंच गए भाई अपन। और सुबह दिखा रहा था 8:30 बजे पहुंचेंगे, तो 9 बजे पहुंच गए। तो आधा घंटा अपना वो पाव भाजी वगैरह खाने में चला गया। कुछ मैकडोनल्ड्स की तरफ थोड़ा सा रुक गए थे, वहाँ पे चला गया। तो मिला जुला के टाइम पे पहुंचे अपन। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके पक्का बताइए। ये सीरीज खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं ट्रिप्स खत्म हो गए। और नए नए अच्छे जगह पे जाएंगे, और नए नए ट्रिप्स आने वाले, और अच्छे डेस्टिनेशंस, और अच्छे एडवेंचर्स लोडिंग है। तो जुड़े रहिए सफरोलिक जोड़ी फैमिली के साथ। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। बाय।